दोस्तों हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम उन लोगों को अपने इस मंच पे लाएं जो लोग आवाम की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं। इसी के चलते हम आज पहुंचे हैं जिला होशियारपुर के गांव पचनंगल में, जहां पे प्रेम हॉस्पिटल जो लोगों को ऑर्थो से रिलेटेड बहुत सारी सहूलतें प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि वो निःशुल्क उन लोगों को जो लोग कोई किसी तरह का इलाज उपचार नहीं करवा सकते, जहाँ उनकी पहुंच नहीं है डॉक्टर साहब के पास आने की या किसी भी हॉस्पिटल में, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत खास विशेष रियायत पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो इसी से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विपिन कुमार जी से कि वो कैसे हॉस्पिटल में कब से हैं और कैसे हैं, और लोगों को कैंप्स वगैरह आयोजन करके वहाँ पे लगाते हैं, और जो इनके पास गरीब जब कोई पीड़ित मरीज आता है उसके लिए क्या प्रावधान है। डॉक्टर विपिन जी, आज शाम आपके पास पहुंचे हैं, तो आप ये जो हॉस्पिटल में आप लोग, मैंने देखा है बहुत से लोग हैं आपके पास उपचार के लिए आते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए आपका कौन सा प्रावधान है? जो गरीब लोग हैं, जो डॉक्टर साहब कोई किसी भी तक पहुंच नहीं कर सकते, आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं? हम उनके लिए कैंप्स अरेंज करते हैं जी। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत रहती है, किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें सरपंच या उस गांव के कोई भी इंसान जो आते हैं हमारे पास, वो हमें बताते हैं, तो उनके गांव में हम स्पेशल कोई ना कोई कैंप अरेंज करवा देते हैं कि जिसमें वो उनका जो गरीब परिवार जो हमारे तक नहीं आ सकते या कोई दिक्कत आती है, तो उनका वहाँ इलाज हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, बात करें, जैसे आपने बताया कि आप कैंप्स आयोजन करते हैं, बहुत सारे कैंप्स, और आगे का क्या प्रावधान है, आपके क्या प्लानिंग है कैंप्स के, तो किस तरह से कैंप्स लगाते हैं, और मेडिसिन जो हैं या टेस्ट वगैरह है वो कैसे करवाते हैं वहाँ? वैसे हमारी बात चल रही है, 1-2 लैबों से भी चल रही है कि हम गांव-गांव में जाके अगर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उस लैब के आधार पे हम उनके टेस्ट करवाएंगे, और जैसे जो मेडिसिन वगैरह है, मेडिसिन भी वहीं गांव में प्रोवाइड करवाएंगे। आने वाले समय में हमारा ये थोड़ा सा कोशिश है हमारी। डॉक्टर साहब, आप कब से ये जो प्रयास कर रहे हैं? ये मेरे को हो गया तकरीबन, हमारे तो पहले दादाजी भी यही काम करते थे, पिताजी यही करते थे, और अब मैं आ गया इसमें फील्ड में। शुरू से ही ये चलता आ रहा है। अगर कोई गरीब परिवार आता है, कोई ऐसा हमें लगता है कि इसके पास पैसा नहीं है, इलाज कराने के काबिल नहीं है, वो हम जहाँ भी ऐसे उसको हेल्प करते हैं, जितनी हो सकती है हमसे वो करते हैं यहाँ। सो दोस्तों, डॉक्टर विपिन जी ने बताया कि इनका जो पारिवारिक जो प्रोफेशन है, जिसमें इनके दादाजी, फादर साहब, पिताजी और स्वयं अभी ये भी कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि आज के समय में बहुत से लोग हैं जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, बहुत के उपचार के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अप्रोच नहीं है, किसी के पास कुछ साधन नहीं है। तो ये वहाँ पे क्या, अगर इनको किसी तरह की मालूमात होती है कि किसी गाँव में कोई प्रॉब्लम है, तो ये वहाँ पे कैंप का आयोजन करके जब पर्सनली वहाँ पे उस पेशेंट को मिलके उसकी जितनी भी हो सकती है, क्योंकि प्रोफेशन है, जितनी भी उसकी सहायता करते हैं, और उसके उपचार के लिए भी काफ़ी माइक तौर पे आते हैं। सो डॉक्टर विपिन जी, अभी हमने देख रहे हैं यहाँ पे आपके पेशेंट्स आते हैं, आप ट्रीटमेंट करते हैं, आपके पास कौन कौन सी सहूलतें हैं जो आप अभी यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को? मेरे पास ज़्यादा फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसी को पैरालाइज हो जाता है, जहाँ जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द, स्लिप डिस्क हो जाता है, उसका उपचार हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। सो डॉक्टर साहब, बात करें आगे की, तो जो आपके कैंप्स आयोजन करने के आपका क्या मतलब, कौन सा प्रावधान, कौन से आगे भविष्य में किस तरह का जो कैंप्स आयोजन करेंगे आप? एक हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पंजाब में देख लो, स्लिप डिस्क के बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं ना, क्योंकि उसमें हमारे जो भी जितने भी बंदे हैं, तकरीबन हर एक तीसरे बंदे को डिस्क की प्रॉब्लम है, और मैं चाहता हूँ उसके लिए हम जो लोगों को जागरूक करें कि डिस्क से कैसे बचना चाहिए, या उसके आधार पे हम कोई ना कोई कैंप करेंगे, कैरोप्रैक्टिक का लगाएंगे, और उसमें सेटिंग भी करेंगे, मेडिसिन भी देंगे उनको, उनके बारे में बताएंगे भी कि इससे कैसा बचा जाए। डॉक्टर साहब, बात करें अभी जहाँ जो क्षेत्र में अभी हम बैठे हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादातर कौन सी बीमारी जो पाई जाती है लोगों में, ज़्यादातर पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन सी बीमारी ज़्यादा है? ज़्यादा स्लिप डिस्क के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा होती है, तो क्योंकि जैसे हम काम करते हैं, कोई भी वजन उठा लिया, गिर गए, या इसमें ज़्यादातर 99% जो है स्लिप डिस्क के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं।
डॉक्टर साहब, इस बातचीत के लेकर हमारा फोकस ज़्यादातर स्लिप डिस्क पे ही रहा, और स्लिप डिस्क से बचने के लिए लोगों को किस तरह सा ध्यान रखना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन लगी, और दूसरी बीमारी में कौन सा प्रिकॉशन लगी जिसका आप ट्रीटमेंट उपचार करते हैं? बिल्कुल, वैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। स्लिप डिस्क से बचने के लिए हमें पहले तो जब कोई वजन जब भी उठाते हैं तो थोड़ा तेजी से उठाना चाहिए, घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके। तो जैसे वो सीढ़ी चढ़ना, बड़ा आराम से चढ़ना चाहिए, कोई वजन उठाना बड़े आराम से उठाना चाहिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा बचा जा सकता है स्लिप डिस्क से। सर, और कोई बीमारी जो आप हमारे लोगों को कहना चाहें, जो इस तरह से ऑर्थो से रिलेटेड बीमारियां हैं जो आपके पास उपचार है, उससे बचने के लिए जो आप कौन सी यहाँ पे जो सहूलत दे रहे हैं? जहाँ ऐसे है, हमारे पास फिजियोथेरेपी का फुल कंसेप्ट है हमारे पास। जी। अगर किसी को स्लिप डिस्क है, घुटनों में दर्द है, कंधे पे दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाथों पैरों का सुन्न होना, उस सारा इलाज हमारे यहाँ करते हैं। पैरालाइज का हो गया, साइड जैसे सुन्न हो जाती है किसी की, हाथ पैर सुन्न होते हैं, सारा इलाज यहाँ किया जाता है। डॉक्टर साहब, और कोई बात जो हम इस बातचीत में इस गुफ्तगू में क्या पूछना आपसे भूल गए और आप बताना चाहते हैं हमारे पेशेंट्स को, हमारे लोग हैं जो बीमार हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके प्रिकॉशन के लिए? मैं तो यही कहूँगा, सारे आज का जो दायरा है, हमारा जो खान पान है वो बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो हमारा खान पान सारे सही करें, और बाज़ार से कुछ ज़्यादा ना खाएं, घर में बना के हल्का फुल्का भोजन खाओ, बढ़िया से खाओ। पेट भरने के लिए नहीं खाना है, सिर्फ हम लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए खाना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी। सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विपिन कुमार जी, जिन्होंने हमें स्लिप डिस्क और अन्य बीमारियों के बारे में बताया और कैसे उनसे बचना है और किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, और साथ ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था के बारे में बताया कि कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ये सब उन्होंने बताया। हम प्रयास करेंगे अब इनसे की गई बातचीत अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक